वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास सेवन्थ की वर्कशीट नंबर 39 करेंगे सामाजिक विज्ञान की, जो 24 दिसंबर को आपको दी गई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षाध्यापक का नाम हो जाएगा। तो इस वर्कशीट में भी हम बात करेंगे ईश्वर से अनुराग। प्रिय बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने कई संतों के बारे में पढ़ा था। आज हम बाबा गुरु नानक और उनके द्वारा स्थापित धर्म सिख धर्म के बारे में जानेंगे। ये फोटो दी गई है बाबा गुरु नानक जी की और उसके बारे में बताए गए हैं। बाबा गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे और सिखों के पहले गुरु थे। सिखों के आई थिंक 10 गुरु होते हैं, उनमें सबसे पहले बाबा गुरु नानक जी थे। उनका जन्म 1469 में तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहिब में हुआ था। ये तलवंडी जो जगह है अब पाकिस्तान में ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है, जो भी नानक के नाम से, देखो ननकाना नानक, जो भी पाकिस्तान में है। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखता। तो उनका कहना था सब समान है, कोई जाति, धर्म, लिंग वगैरह सबको समान माना जाए। उन्होंने रावी नदी पर एक केंद्र बनाया, करतारपुर, जिसे डेरा बाबा नानक की स्थापना की। करतारपुर को क्या बोलते हैं? डेरा बाबा नानक। ये करतारपुर भी पाकिस्तान में है, हिंदुस्तान बॉर्डर पे। और करतारपुर गुरुद्वारा भी है वहाँ पर एक, जो आजकल काफ़ी फेमस भी है, वहाँ भी जाते हैं सब सिख धर्म को जो मानते हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों या भजनों को गाया जाता था। तो इसमें जो उपासना अपनाई थी करतारपुर में, उसमें उन्हीं के भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर भी कहा जाता था। तो लंगर की शुरुआत भी तभी हुई थी, जैसे आप गुरुद्वारों में लंगर चखने जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे अपने धर्म, जाति, लिंग भेद भूल के सब साझी रसोई में खाते पीते हैं। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा जा गया है। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। तो आज जो जिसका नाम गुरुद्वारा है उसको पहले धर्मशाल कहते थे। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया। कौन कौन से थे? नाम, दान और इसरान। नाम मतलब उपासना, दान मतलब दूसरों का भला, और इसरान का मतलब आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्तन करना या वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। अब सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की कहानी। तो ये गुरु ग्रंथ साहिब किसी एक समय नहीं बना था, इसमें जो भी सिखों के गुरु होते गए, जिनके जो शब्दवाणी थी वो उसमें जोड़ते गए। जैसे 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी गुरु अंगद, जो उनके बाद में गुरु बने नेक्स्ट, गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी चुना। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियाँ भी जोड़ दी। तो जो संग्रह कैसे किया? जो उनकी कविताएं थी या गीत थे, वो उसमें कुछ अपने भी जोड़ के एक संग्रह कर दी, एक जगह इकट्ठी कर दी। अब संग्रह एक नई लिपि गुरमुखी में लिखा हुआ था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचना नानक के नाम से लिखी। तो गुरु अंगद के बाद जो बाकी के 3 जो सिख गुरु थे, जो उत्तराधिकारी थे, उन्होंने अपनी रचना नानक के नाम से लिखी। इन सभी को संग्रह गुरु अर्जन ने 1504 में किया। उसके बाद जब आगे गुरु अर्जन सिंह आए तो 1604 में तो उन्होंने इनको और संग्रह करके एक जगह इकट्ठा कर दिया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। वाणी मतलब जो उन्होंने गीत लिखे थे वो भी इसमें जोड़ दिया गया। फिर 1706 में इस वृहत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। उन्होंने इसको ऑफिशियली कर दिया। आज इस संग्रह को सिखों का पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में भी
जाना जाता है। ये देखो गुरु ग्रंथ साहिब एक बुक टाइप होती है जिसमें सारी इन्होंने लिखी हुई होती हैं वाणियाँ। बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने क्या हैं वो भी देख लेते हैं। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों का संख्या का विस्तार हुआ। तो 16वीं शताब्दी में जब बाबा गुरु नानक के जो बाकी उत्तराधिकारी थे उनके नेतृत्व में क्या हुआ, उनके मतलब अनुयायी का विस्तार हो गया, काफ़ी ज़्यादा संख्या में अनुयायी हो गए। क्यों हो गए? ये अनुयायी कई जातियों के थे। तो बाबा जी क्या कहते थे, सब समान है, सारी जाति वगैरह। तो एक तो भेदभाव नहीं करते थे, तो ये अलग अलग जातियों के इनके से इकट्ठे हो गए जो इनसे प्रेरित हुए। परंतु उनमें जैसे कौन कौन थे, व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे, क्योंकि उस टाइम पे वही काम चलता था। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों, कि मतलब उनके अनुयायी गृहस्थ घर में ही रहने वाले हों और उपयोगी और उत्पादक पेशों से जुड़े हों, मतलब घर से ही काम करने में इम्पोर्टेंट काम। अनुयायियों ने यह आशा भी की जाती थी कि वह नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे, कि वो खर्चा पानी भी देंगे। किस टाइप के लिए? नए समुदाय के सामान्य कोष में, ताकि जिसकी मदद की जा सके किसी टाइम पे लंगर वगैरह में। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब या स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर, जिसे अमृतसर भी बोला जाता है, अब विकसित होने लग गया था। प्रशासन ने यह वस्तुत स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था कि ये विद्रोह कर सकते हैं। उसने 1606 में गुरु अर्जन सिंह को मृत्युदंड देने का आदेश दिया था। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हुआ, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाने जाने वाले सिख समुदाय एक राजनीतिक सत्ता भी बन गया। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? तो बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी? कि उन्होंने ईश्वर को एक माना, ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया, और उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखती है। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, जिसमें नाम, उपासना या दान, दूसरों का भला, और स्नान मतलब आचार विचार का पवित्रता, ये चीज़ उनके थे। अब प्रश्न 2 क्या है? गुरु ग्रंथ साहिब को कैसे संकलित किया गया? तो संकलित कैसे किया? अब ये पूरी की पूरी इसमें कहानी है, वो सब लिखोगे तो फिर आप कहोगे कि बड़ा है, आंसर छोटा करिए, तो इसको मैं थोड़ा छोटा करने की कोशिश करता हूँ। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया था, और उस संग्रह को अपनी कृतियाँ या अपनी जो रचनाएं थी या कविताएं थी वो भी जोड़ दी। उसके बाद गुरु अंगद के 3 और उत्तराधिकारी हुए, जिन्होंने अपनी रचना नानक के नाम से लिखी, जिनका संग्रह भी गुरु अर्जन ने किया। अब इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की वाणी भी जोड़ दी गई, और इस सारे संग्रह को मिलकर पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। अब तीसरा प्रश्न क्या है? गुरु नानक के अनुयायी कैसे बढ़े? तो गुरु नानक के अनुयायी कैसे बढ़े? कि गुरु नानक ने एक तो ये बोला था कि सब जाति धर्म वगैरह इकट्ठे ही हैं, किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं है, सब एक जैसे ही रहें, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। और उस समय में क्या हुआ था, इनका जोर किस पे था? इनका जोर था जिनके उत्तराधिकारी ने अनुयायी बढ़े थे कि उस प्रकार के हों जो गृहस्थ घर से काम करने वाले और उपयोगी काम करते हों। तो बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनमें अनुयायी गृहस्थ हों और उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों, जिनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज़्यादा थे, और उस टाइम पे यही काम होता था, इसलिए उनके उत्तराधिकारी या अनुयायी की संख्या बढ़ गई। फिर प्रश्न 4 क्या है? खालसा पंथ राजनीतिक सत्ता कैसे बना? तो देखो यहाँ 17वीं शताब्दी से लेके लास्ट तक एक बार आप इसको दोबारा पढ़ो, उसमें आपको खुद पता चलेगा खालसा पंथ राजनीतिक सत्ता में कैसे बना। कि कैसे बना? जब 1606 में गुरु अर्जन सिंह को मृत्युदंड दे दिया गया,
तो 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हुआ, क्योंकि जब उनको लगा, उससे पहले जहांगीर को लगता था ये खतरा मानते थे, तो उसने गुरु अर्जन सिंह को मृत्युदंड देने की आदेश दे दिया था। उसके बाद इन्होंने विद्रोह के रूप में एक ये राजनीतिकरण शुरू हुआ, जिसके दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था की और खालसा पंथ के नाम से जाना लगा। तो 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया। क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि जहांगीर ने उनके जो गुरु अर्जन सिंह थे उनको मृत्युदंड का आदेश दे दिया था। 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया और खालसा पंथ के नाम से जाने वाले सिख समुदाय एक राजनीतिक सत्ता भी बन गया। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।